A company has a number of employees. Each employee may be assigned to one or more project. अब क्या बात हो गई? Each employee may be assigned to one or more project. ठीक है जी, और may not be assigned to a project. अब ये कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहा है? ऑप्शनल की. हो सकता ना मिले जीरो, और मैनी भी मिल सकते हैं. तो कौन सा हो गया ये? ऑप्शनल मैनी. ऑप्शनल मैनी. An employee has may be many project or may have not any project. तो ये रिलेशनशिप आ गई ऑप्शनल मैनी. आगे, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय. अब अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें लाजमी तौर पे एक एम्प्लॉय जरूर होना चाहिए. मस्ट हैव मैंडेटरी की बात पे आ गया. इसका मतलब इसमें अब ऑप्शनल वाली रिलेशनशिप नहीं लगेगी. असाइन एंड मे हैव सेवरल एम्प्लॉय, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो अब किसकी बात हो गई? वन टू मैनी की. तो एक प्रोजेक्ट मे हैव एट लीस्ट वन एम्प्लॉय. ठीक है, a project must have at least one employee. एक एम्प्लॉय तो लाजमी होगा कम से कम. कार्डिनल मॉडलिटी इसकी वन होगी, और मैनी भी हो सकते हैं. कार्डिनलिटी मैनी हो सकती है. तो क्या हो गया ये? मैंडेटरी मैनी. इसी तरीके से नीचे आ जाइए. अ हॉस्पिटल पेशेंट हैज अ पेशेंट हिस्ट्री. एक हॉस्पिटल पेशेंट है तो लाजमी उसकी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती होगी. ईच पेशेंट हैज वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड. हर पेशेंट का एक या एक से ज्यादा हिस्ट्री रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है. वन पेशेंट हैव वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड. एक या एक से ज्यादा पेशेंट है तो एक रिकॉर्ड तो करता ही होगा, तो लाजमी सी बात है. अब यहां पर एटलीस्ट का वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने. यहां हमें कॉमन सेंस से काम लेना है. अगर हम किसी पेशेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी यकीनन कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई चीज तो होगी. कम से कम एक दफा तो बीमार हुआ होगा, जब तो पेशेंट है. एक शायद बीमारी नहीं होता उसे पेशेंट थोड़ी बोलेंगे. क्लियर हो रही है बात? अच्छा, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट. जबकि यह तय है कि यहां से जो रिकॉर्ड होगा, एक रिकॉर्ड एक पेशेंट का होगा. एग्जैक्टली वन. एग्जैक्टली की बात होगी तो हम मैंडेटरी वन की बात कर रहे हैं. सही है? तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन दीज टू लाइंस, हमारे पास जो ये डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी. ठीक है, समझ गए? ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पेशेंट. यानी कि इसका जो एक रिकॉर्ड होगा वो एग्जैक्टली एक पेशेंट का रिकॉर्ड होगा, एक पेशेंट से कनेक्टेड होगा. यानी कि इसका एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा पेशेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता. ये लाजमी सी बात. देखिए ना, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स होती है ना, लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स होती है, एक तरफ पेशेंट है, एक तरफ उसकी रिपोर्ट्स है. ठीक है बेटे, एक तरफ पेशेंट है, एक तरफ उसकी रिपोर्ट है. अब पेशेंट की एक से ज्यादा रिपोर्ट हो सकती है, पेशेंट की एक से ज्यादा रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट को उठाता हूं तो वो एग्जैक्टली एक पेशेंट की होगी. वो ये नहीं कह सकते कि ये रिपोर्ट मिस्टर ए की भी है और बी की भी है. ये नहीं कह सकते वो. क्लियर? सर यहाँ पे फिर सिंगल लाइन नहीं होनी चाहिए जहाँ पेशेंट. सिंगल लाइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. सिंगल लाइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई. एग्जैक्टली एक के लिए डबल लाइन का ऑप्शन होता है, मैंडेटरी वन. सही है? सिंगल लाइन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. हमारे पास या तो 0 1 वाला है या डबल 1 वाला है. 0 1 वाला है ऑप्शनल वन, और डबल 1 वाला है मैंडेटरी वन. ठीक है? 0 और क्रॉस पॉ बना हुआ होगा तो क्या है? ऑप्शनल मैनी. और 1 और क्रॉस पॉ बना होगा तो मैंडेटरी मैनी. ठीक है? तीसरा आ जाइए. An account can be charged against many projects though it may not be charged against any. एक अकाउंट है, उसे चार्ज किया जा सकता है कई प्रोजेक्ट से अगेंस्ट, और हो सकता है किसी प्रोजेक्ट से अगेंस्ट चार्ज ना किया जा सके. कौन सी हो गई है? ऑप्शनल मैनी. आ गई ऑप्शनल मैनी. अकाउंट जो है चार्ज अगेंस्ट मैनी प्रोजेक्ट और मे नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी प्रोजेक्ट. A project must have at least one account charged against it. It may have many accounts charged against it. A project must have at least one. तो मैंडेटरी वन की बात कर रहा है. One account और it may have many accounts charged against it. Many account आ गए, one to many. ठीक है जी? क्लियर? An employee must मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट. एक एम्प्लॉय
लाजमी तौर पे एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट मैनेज करेगा। तो वन एम्प्लॉय में एग्जैक्टली मैनेज बाय वन डिपार्टमेंट, सॉरी, अ डिपार्टमेंट, एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। ठीक है, एन एम्प्लॉय का एक बंदा, एक रिकॉर्ड मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के एक को मैनेज करेगा, एक डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। ठीक है, मैंडेटरी वन। दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि अ डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट। एक डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट 2 को देख लीजिए। अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मेनी पर्संस, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। ठीक है, अ पर्सन, अब ये एटमोस्ट की बात आ गई, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम पे वो बात नहीं कर रहा, तो हमारा एनालिसिस ये है कि वो जीरो की बात कर रहा है। तो एक पर्सन को अगर एम्प्लॉय करेगा तो एक डिपार्टमेंट करेगा या कोई डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नहीं करेगा। और अगर डिपार्टमेंट चल रहा है तो उसमें कम से कम एक पर्सन जरूर होगा और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर? 2, a manager manages one department at most, a department is managed by one manager at most। at most की जहां भी बात होगी वो ऑप्शनल वन की बात कर रहा है। at least की जहां बात होगी वो मैंडेटरी की बात कर रहा है, मैंडेटरी वन की बात कर रहा है। नहीं, एग्जैक्टली वन होगा तो मैंडेटरी वन है, एट लीस्ट वन है तो इसका मतलब है तो मैंडेटरी मैनी। ये जो कीवर्ड्स है ये ध्यान में रखें, जब भी एटमोस्ट की बात आएगी, एटमोस्ट वन, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल की बात कर रहा है। एटमोस्ट मैनी, तो एटमोस्ट मैनी का मतलब है जीरो भी हो सकता है, ऑप्शनल की बात कर रहा है। एटमोस्ट वन ऑप्शनल वन, एटमोस्ट मैनी ऑप्शनल मैनी। जब कहता है एटलीस्ट वन तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी की बात कर रहा है। एग्जैक्टली वन तो ये मैंडेटरी वन की बात कर रहा है। तो ये तीन अपने कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब इसको रीड आउट हम करें कि एक डिपार्टमेंट का या तो कोई मैनेजर होगा या कोई मैनेजर नहीं होगा। सही है, इसी तरीके से एक मैनेजर होगा तो एक डिपार्टमेंट का होगा, अदरवाइज वो किसी डिपार्टमेंट का नहीं होगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। तीसरी, अ टीम कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर्स, एक टीम में मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, कई प्लेयर्स हो सकते हैं। अ प्लेयर प्लेज फॉर ओनली वन टीम, लेकिन एक प्लेयर एक ही टीम के लिए खेलेगा। ऐसा नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलेगा। पाकिस्तान की टीम में 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हर टीम का प्लेयर, पाकिस्तान की टीम का जो हर प्लेयर है वो सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए खेलेगा, एक ही टीम के लिए खेलेगा। सही, तो टीम के अंदर एक या एक से ज्यादा प्लेयर होंगे और एक प्लेयर एग्जैक्टली एक टीम के लिए काम करेगा, खेलेगा। ठीक है। 4, अ लेक्चरर टीचेस वन कोर्स एट मोस्ट। एट मोस्ट की बात क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक पढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल वन, या नहीं पढ़ाएगा। तो अ लेक्चरर टीचेस एट मोस्ट वन कोर्स, तो ये ऑप्शनल वन आ गया। अ कोर्स इज टॉट बाय एग्जैक्टली वन लेक्चरर, अ कोर्स इज टॉट बाय एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का वर्ड आ गया तो ये मैंडेटरी वन है। ठीक है। अ परचेज ऑर्डर मे बी फॉर मेनी प्रोडक्ट, एक परचेज ऑर्डर के अंदर कई प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक परचेज ऑर्डर, मैंने कहा जी एक बंदे को ऑर्डर दिया कि जी एक रिम पेपर का लेके आ जाओ, एक बॉल पेन का पैकेट लेके आ जाओ, गिलू की स्टिक लेके आ जाओ। तो अब ये एक ऐसा परचेज ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है, उसमें मैंने मल्टीपल आइटम्स का ऑर्डर दे दिया। तो परचेज ऑर्डर में अब ऑर्डर होगा तो कम से कम एक तो होगा उसके अंदर आइटम। ऐसा तो नहीं है कि मैं परचेज ऑर्डर में भेजने के लिए कुछ नहीं है। क्या ख्याल है, आप अगर कहीं खरीदने जाते हैं कोई चीज तो दुकान से कम एक चीज तो आप खरीदते जब भी आप ग्राहक बनते हैं। ऑर्डर क्या कहलाता है, आप कहीं, तो एक परचेज ऑर्डर में कम से कम एक प्रोडक्ट
का ऑर्डर होगा, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। और इसी तरीके से एक प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मैनी परचेज ऑर्डर में भी हो सकता है या किसी ऑर्डर में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये मेरे पास टिश्यू का पैकेट है, ये सेल होने के लिए मैंने रखा हुआ है, दिन में 50 ऑर्डर आए, उनमें से किसी ने इसका ऑर्डर नहीं दिया, मे बी पॉसिबल। दिन में 50 ऑर्डर आए, उनमें से 30 ऑर्डर इसके आ गए, पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए? तो अब दैट वे हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका हो सकता है कि किसी परचेज ऑर्डर में उसका ऑर्डर ना आए, और अगर आए तो मैनी में आ सकता है। तो ये कौन सा हो गया बेटे? ऑप्शनल मैनी। हम ग्राहक को पाबंद तो नहीं कर सकते कि जी अपने ऑर्डर के अंदर लाजमी तौर पे एक पैकेट टिश्यू का भी आप ऑर्डर करेंगे, नहीं बना सकते, वैसी पॉलिसी नहीं दे सकते। अगर मैं स्टूडेंट एंटिटी पे रख के देखूं तो इसको मैं किस तरह रीड आउट करूंगा? स्टूडेंट में हैव वन पोस्ट, एटलीस्ट वन पोस्ट। ठीक है, अ स्टूडेंट में हैव एटलीस्ट वन पोस्ट और मोर पोस्ट। पहला जुमला ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, असाइन टू वन और मोर पोस्ट। उसने क्लियर बात करा। अब एटलीस्ट का वर्ड नहीं किया, लेकिन वो दूसरे लफ्जों में यही कहा उसने, वन और मोर पोस्ट। इसके बाद जब मैं पोस्ट पे खड़ा होऊंगा तो क्या होगा? एक पोस्ट एक ही स्टूडेंट, एग्जैक्टली एक स्टूडेंट के पास होगी। ठीक है, यानी उस पोस्ट को शेयर नहीं कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है बेटे, इसको देख लें, ये क्या कहता है? एक टीचर एक क्लास या एक से ज्यादा क्लासों को पढ़ाएगा, और एक क्लास कम से कम एक टीचर और ज्यादा से ज्यादा कई टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एसोसिएटिव एंटिटी भी आ गई। ठीक है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय या तो एम्प्लॉय जो है क्या कहते हैं, या तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं होगा और कई प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, रिलैक्स पॉलिसी है। लेकिन जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो उसमें कम से कम एक एम्प्लॉय जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और जब एम्प्लॉय को कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा तो उस वक्त एक कैरेक्टरिस्टिक रिकॉर्ड करनी है, बिलिंग रेट। बस ये चाह रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ लो। अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अब इस जुमले का आपकी ईआर डायग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड्स एम्प्लॉय आईडी, आइडेंटिफायर, नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट। अब ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि एम्प्लॉय के साथ आप ये अटैच कर दें। ठीक है, ये जुमला ये बता रहा है। आगे चले, द कंपनी आल्सो हैज सेवरल प्रोजेक्ट। अब ये दूसरी एंटिटी के बारे में बात कर रहा है, सही है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट आईडी, आइडेंटिफायर, प्रोजेक्ट नेम एंड स्टार्ट डेट। ये एट्रीब्यूट बता दिए, ये बन गया आपका, ये बन गया। अभी बीच वाली चीज रहती है। अच्छा जी, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। अब यहां से बात शुरू की है इसने, अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, तो एटमोस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंडेटरी मनी हो गया। आगे चले, एक लाइन आपने मिस कर दी। जी क्या हुआ? एक लाइन मिस किया आपने, each employee। हाँ, वही तो कर रहा हूं ना कि ईच एम्प्लॉय मे बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय वन और मोर प्रोजेक्ट को असाइन किया जा सकता है, और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट, जीरो लगा दिया। इसके बाद अ प्रोजेक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट एम्प्लॉय, ये मैंने आपको बता दिया, असाइंड, एंड मस्ट हैव एंड मे हैव नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज असाइंड। एन एम्प्लॉयज इज बिलिंग रेट, an employee's billing rate may vary by project and the company wishes to record the applicable billing rate for each employee when assigned to a particular project। अब ये आखिरी लाइन बता रही है कि ये जो बिलिंग रेट है वो एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का जब कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो इस कनेक्शन के लिहाज से होगा। सही है, अगर एम्प्लॉय वन प्रोजेक्ट वन में काम कर रहा है तो उसका रेट कुछ और होगा, एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट वन में काम कर रहा है तो उसका रेट कुछ और होगा, एम्प्लॉय वन प्रोजेक्ट टू में काम कर रहा है तो उसका रेट कुछ और होगा। यानी डिपेंड करता है
कि आप किस लेवल का एम्प्लॉय और किस लेवल का प्रोजेक्ट है उस टाइम पे डिफाइन होगा। अब ये ना बिलिंग रेट एम्प्लॉय की तरफ है, ना ये बिलिंग रेट किस तरफ है, प्रोजेक्ट की तरफ है। ये बिलिंग रेट जो है दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बीच में रिलेशनशिप के साथ लगा देंगे। सही है, क्लियर हो गई बात बेटे? चले रिलेशनशिप लो, ये भी कराता हूं तुम्हें। यूनिटरी रिलेशनशिप की बेस्ट एग्जांपल है। अब एक कोर्स आप पढ़ने आ रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप डेटाबेस पढ़ने आ रहे हैं। आपसे कहा जाता है जी आप ये कोर्स जब पढ़ सकते हैं जब आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ेंगे। सही है ना? जैसे तुम लोगों को कोर्स में पढ़ा रहा हूं एल्गोरिथम एनालिसिस, ये तुम जब पढ़ सकते हो इसके प्रीरिक्विजिट ये कि डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ हो तुमने। अगर तुम डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें कब समझ में नहीं आना। ये तो सामने की बात है, आधा कोर्स तो डाटा स्ट्रक्चर का उसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटा जब तक तुमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो ऑटोमेटा तुम लोग नहीं पढ़ सकते। कंपाइलर के लिए ये दोनों सब्जेक्ट जरूरी है, ऑटोमेटा और डिस्क्रीट। ठीक है, कंपाइलर्स है उसको पढ़ने के लिए। अब ये अगर देखें अपने आप से कनेक्टेड हुआ है, तो अब ये इसी को रीड करें। कोर्स को पढ़ने के लिए हो सकता है कि किसी कोर्स की प्रीरिक्विजिट ना हो, और हो सकता है कि उसको पढ़ने के लिए एक से ज्यादा कोर्सेज भी आपको पढ़ने पड़े पहले। सही है? तो अब वो यही कह रहा है कि यूनिवर्सिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज इन कैटलॉग। यूनिवर्सिटी बहुत सारी जगह कहते हैं कोर्सेज ऑफर कर रही है, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, यहां से आपको कोई किलो नहीं मिल रहा है। एट्रीब्यूट ऑफ कोर्स इंक्लूड फला 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 फला। कोर्स यूनिट हो गया, कोर्स नंबर और कोर्स नेम, ये बता दिया उसने, हमने उसका मजीद एट्रीब्यूट भी लगा लिए साथ में। ईच कोर्स मे हैव वन और मोर प्रीरिक्विजिट कोर्सेज एज प्रीरिक्विजिट और मे हैव नो प्रीरिक्विजिट। हर कोर्स या तो हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा कोर्सेज पे बेस कर रहा हो, या हो सकता है किसी कोर्स पे बेस ना कर रहा हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये ऑप्शनल मेन्यू हो गया। ठीक है, अब यहां ट्रिकनेस की बात ये है, ट्रिक ये है कि आप दूसरी एंटिटी ढूंढते रह जाएंगे दूसरी एंटिटी की तरह, हालांकि इसको अपने आप से ही कनेक्ट करना है आपने, और दोनों तरफ आपने ऑप्शनल मेन्यू लगा देना। ठीक है, ये चीज है, सिंपल है यार। इस पूरी स्टेटमेंट में तुम्हें दूसरी एंटिटी को नजर आ रही है? कोई दूसरी एंटिटी नहीं नजर आ रही। कोर्स अपने आप से कनेक्ट हो रहा है, एक कोर्स के लिए दूसरे कोर्स की जरूरत है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटिटी अपने आप से कनेक्ट होगी। ये डिसाइड हो गया, ये एंटिटी अपने आप से कनेक्ट होगी, यूनिटरी रिलेशनशिप है। अब जब ये कनेक्ट होगी तो अब ये डिसाइड करना है कि ये कौन सी होगी, ऑप्शनल मेन्यू होगी, मैंडेटरी मेन्यू होगी, या ऑप्शनल वन होगी या मैंडेटरी वन होगी। तो अब ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि एक कोर्स का या तो कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है तो जीरो हो गया, इसका मतलब है हमने ऑप्शनल की तरफ जाना है, मैंडेटरी की दोनों छोड़ दें, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कोर्सेस, तो ऑप्शनल मेन्यू हम लगा देंगे दोनों तरफ। अ कोर्स मे हैव नन और मैनी प्रीरिक्विजिट। इधर से भी यही रीड है और इधर से भी यही रीड है, दोनों तरफ ही लगाएंगे। ठीक है बेटा? इसके अंदर मेन एंटिटीज कितनी है? तीन है, तीन मेन है और एक एसोसिएटिव है। ये वाली एसोसिएटिव एंटिटी है, कौन सी? असाइंड। केमिस्ट ये इसके एट्रीब्यूट्स, प्रोजेक्ट ये इसके एट्रीब्यूट, इक्विपमेंट ये इसके एट्रीब्यूट, इक्विपमेंट के ये एट्रीब्यूट्स। अब असाइन टू, चूंकि तीनों को कनेक्ट हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव एंटिटी है, और साथ में इसका एक एट्रीब्यूट है असाइन डेट, किस डेट को असाइन हुआ। अब मैं रीड करना शुरू करता हूं। केमिस्ट जो है वो, उसको या तो कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जाएगा या मैनी प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, और जब उसे कोई या तो उसे कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाएगा या मैनी इक्विपमेंट दिए जाएंगे। ठीक है जी? अब इधर से आ जाइए, प्रोजेक्ट अगर चल रहा होगा तो कम से कम एक केमिस्ट उसके अंदर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सही है? प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में कोई इक्विपमेंट यूज ना हो या कई इक्विपमेंट यूज हो। सही है?
अब आप एक चीज नोट करेंगे, जब एसोसिएटिव एंटिटी आती है तो फिर जो एंटिटी की डायरेक्शन है वो एसोसिएटिव एंटिटी की तरफ उठी बढ़ जाती है। ठीक है, ये जरा ख्याल कीजिएगा आप लोग। जब एसोसिएटिव एंटिटी आप यूज करेंगे तो फिर जो सेपरेट एंटिटीज है उनके साथ आप ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये नहीं लगाएंगे, सिंबल्स नहीं लगाएंगे, आप एसोसिएटिव एंटिटी की तरफ लगाएंगे। ठीक है जी बेटा। हाँ, रीड तो उसी तरह करेंगे ना जिस तरह हम करते आ रहे हैं, रीड तो हम उसी तरह करेंगे, लेकिन ये फिर जो सिंबल्स है ये इस तरह लगते हैं, फिर एसोसिएटिव के साथ अटैच कर देते हैं। बारे में क्या ख्याल है? इसको यार अब तुम खुद करो, शाबाश। एक कोर्स है एंटिटी और एक सेक्शन है। एक कोर्स हो सकता है कि मल्टीपल सेक्शन में पढ़ाया जा रहा हो, या हो सकता है किसी सेक्शन में ना पढ़ाया जा रहा। अब सेक्शन की तरफ से देखें। अच्छा, अब एक और चीज नोट करें कि सेक्शन के ऊपर डबल लगा हुआ है, तो वो क्या होता है? नहीं, डबल जो लगा हुआ है यार, डबल बॉक्स बना हुआ है, ये किस चीज की निशानी है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी है? ये वीक एंटिटी है। फिजिशियन आईडी एंड डॉक्टर आगे है, साथ में इसके सॉरी फिजिशियन, पेशेंट और अच्छा ट्रीटमेंट डिटेल नहीं है, दो ही एंटिटीज है, फिजिशियन और पेशेंट। ठीक है, अब फिजिशियन जो है वो पेशेंट को एडमिट कर रहा है और पेशेंट जो है फिजिशियन पेशेंट को ट्रीट भी कर रहा है। यानी ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में एक ऐसी एग्जाम्पल है ये जिसमें एक एंटिटीज के दरमियान दो रिलेशनशिप्स है। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। एक फिजिशियन हो सकता है कि मल्टीपल पेशेंट्स को एडमिट करे या किसी पेशेंट को एडमिट ना करे। क्लियर? अब जब पेशेंट एडमिट हो रहा है तो वो एग्जैक्टली एक फिजिशियन या डॉक्टर ने एडमिट किया, किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ऊपर वो एडमिट हुआ है, ऐसे खुद आके नहीं लेट गया, तो एग्जैक्टली वन डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर उसे करेगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। फिजिशियन हो सकता है कि मल्टीपल पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हो सकता है किसी एक पेशेंट को भी ट्रीट ना कर रहा। और इसी तरीके से जो पेशेंट की तरफ से देख लें कि पेशेंट अगर ट्रीट हो रहा है तो कम से कम एक डॉक्टर जरूर ट्रीट कर रहा है उसे, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटे।